नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मनीषा पाटीदार। खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं हाथरस कांड मामले की। लगातार शासन प्रशासन कार्रवाई जारी है और सत्संग में 123 लोगों की मौत के बाद अब आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है और आश्रम के बाहर वर्दी वाले सेवादार तैनात है, लेकिन अभी भी आरोपी सूरजपाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस खास रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। अवधेश पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव चाचरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुंवर निषाद, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत डिबेट की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। और डिबेट की शुरुआत अवधेश पांडे जी आप से। हाथरस में ये जो पूरा हादसा होता है और उसके बाद सरकार के दावे तो कई देखने को मिलते हैं, वादे सरकार कहीं करती है और उसके बाद ये जो पूरा हादसा होता है, 123 लोगों की इसमें जान चली जाती है। कहाँ थी आपकी सरकार, कहाँ थे आपके पुलिस के अधिकारी, कहाँ था आपका प्रशासन? देखिए, हाथरस की घटना अत्यंत दुखद है और पूरा देश, पूरी दुनिया इसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। हाथ रहा होगा जो पांडे जी, आप दोषियों पर कार्रवाई करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु हुई उनके परिजनों के दुखों का क्या उनके दुखों को कम कर पाएंगे आप? क्या इतनी बड़ी पूरा हादसा हो जाता है और उसके बाद प्रशासन के कानों तले ये जू रेंगती है और पूरा कुंडली क्राइम जो है अब खंगाला जा रहा है? देखिए, पूरी संवेदना उन परिवारों के प्रति है। चाचरा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चाचरा जी, आखिर बचा कौन रहा है बाबा को? क्योंकि पुलिस के द्वारा जो जांच चल रही है उससे ये तो नहीं लग रहा है पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ तौर पर मुख्य आरोपी का नाम मेंशन है, लेकिन बाबा का नाम कहीं मेंशन नहीं किया गया। क्या वोट बैंक यहाँ पर दिख रहा है? जो हत्यारी है सरकार है, प्रशासनिक अधिकारी हत्यारे है। भाजपा के प्रवक्ता भी इस बात को नहीं बोल रहे हैं। आपके पास लौटेंगे। कुंवर निषाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंवर निषाद जी, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, अब इंतजार करना होगा। नहीं, ये देखिए बड़ी दुखद घटना है तो तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा पटल पर रख देना चाहिए। ठीक है, अवधेश पांडे जी आपसे इसका जवाब जरूर लूंगे, लेकिन अरविंद जैन जी पहले आपका रुख करते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचरा ने यह साफ कहा है कि प्रशासन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी सिस्टम का हिस्सा रहे, क्या ऐसा प्रावधान? मेरा यह मानना है कि जो एफआईआर हुई है सेवादारों के खिलाफ, उसमें प्राथमिकी में पहले ये था कि ये वहां से जा चुके थे उन्होंने पूरा उसना होने। जी बिल्कुल, प्रदेश में दोबारा से ऐसी घटनाएं ना हो, इन पर लगाम लगाने की कोशिश तो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अवधेश पांडे जी आपके पास आते हुए पहले आप कुंवर निषाद का जो उन्होंने बात कही उनका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन एक ये भी मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अगर परमिशन आयोजक कर्ताओं के द्वारा साफ तौर पर कही कि 80,000 लोगों के परमिशन उन्होंने ली और संख्या लाखों में परिवर्तित हो जाती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वहां पर उनकी तैनाती नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, ये भी सवालों के घेरे में है कि अगर उन्होंने परमिशन 80,000 की ली तो इससे ज्यादा की संख्या कैसे आई? अतिरिक्त लोग शामिल नहीं होंगे, जांच का दायरा शामिल नहीं होंगे का मतलब एफआईआर अब तक सूरजपाल के नाम पर एफआईआर दर्ज तो नहीं हुई है। मुख्य आरोपी के तौर पर एक सेवादार को तो एफआईआर में नाम उनका मेंशन किया गया है, लेकिन बाबा का नाम अब तक मेंशन क्यों नहीं? धीरे धीरे जैसे ही घटनाओं की जांच आगे बढ़ेगी, जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे 42 घंटे हो चुके हैं अवधेश पांडे जी, 42 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। धीरे धीरे जांच तो बढ़ रही है, लेकिन सूरजपाल का नाम अब तक एफआईआर में मेंशन नहीं किया गया। किस आधार पर पुलिस सूरजपाल को ढूंढ रही है? आप इंतजार करिए, बस थोड़ी देर और इंतजार करिए। अन्य उन नेता जाकर के उनका आशीर्वाद। चलिए, ये तो होता रहता है। कांग्रेस की बात करते तो बीजेपी को याद करती है वो, और बीजेपी को बोलते हैं तो कांग्रेस को याद करती है। यानी कि हर मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तो नहीं चलेगा ना? नहीं, मैं कंप्लीट करता हूं। मैं राजनीतिक बहस नहीं करना चाहता हूं। आज का जो आपका ये डिबेट है, ये सीधे उसी घटना के संदर्भ में होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। 42 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई जल्दी ही होगी। कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी,
कोई कितना भी ठीक बड़ा है, होगा, ठीक है वो पांडे जी, बख्शा आपके नहीं पास जाएगा, लौटेंगे। चाहे गौरव वो चाचरा जी, प्रशासन का आपका रुख करते अधिकारी हुए, हो, चाहे उसने ठीक है, न्याय की बात यहाँ पर पांडे जी साफ तौर पर कह रहे हैं, न्याय होगा, कार्रवाई होगी और कार्रवाई जो ऐसी होगी जो नजीर पेश करेगी। जी, हम खुद चाह रहे हैं कि न्याय हो और कार्रवाई हो। देखते हैं कार्रवाई कब होगी, कि जो भी इस अपराध के में लिप्त लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, देश प्रदेश के तरक्की के रास्ते पर बढ़ने के लिए राजनेताओं का सपोर्ट भी चाचरा जी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मुद्दे पर राजनीति लाजमी नहीं है। ऐसे में कुंवर निषाद जी, आपका रुख करते हुए अगर बात कर ली जाए, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और 123 लोगों की जान इसमें चली जाती है और उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन लगातार दिया जाता है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे समुचित व्यवस्था की जाए, यदि उसके बावजूद भी सरकार इस चीज में ठीक है निषाद जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, ठीक है, इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है निषाद जी, ठीक है। आरोप तो यहाँ पर तमाम पार्टियां लगा रही है, सवालों के घेरे में भी सरकार है, ठीक है। आपके पास लौटूंगी, अरविंद जैन जी, आपका रुख करते हुए, क्या ऐसे बाबाओं पर जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, या जो भोली भाली जनता के साथ ये खिलवाड़ होता है, क्या ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि उन पर लगाम लगाई जा सके, उनको पहले से अवेयर किया जा सके लोगों को, ताकि लोग ऐसी घटनाएं ना हो, उससे पहले सचेत हो सके? देखिए, महाराष्ट्र में कानून है, जो इस तरह के लोग होते हैं, तथाकथित जो बाबा हैं, ये इस प्रकार का जो कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, लोगों के साथ न्याय हो, ऐसा भी प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और 123 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है जो कि बेगुनाह थे। उनको भी अब उनके परिवार को, उनके परिजनों के जो आंसू बयां कर रहे हैं, उनका दर्द झेल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? ऐसे तमाम से सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।